क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर पे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। सो फाइनली सीएस एग्जीक्यूटिव का सीएएफएम का जो एग्जामिनेशन है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये जो सीएएफएम वाला एग्जामिनेशन है इसका मैंने ये पेपर पैटर्न रिलीज किया था अपने पास 7 दिसंबर को। आइए आपको जरा क्विकली दिखाता हूँ कि इस पेपर में से और जो आपके पास अभी 29 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ उसमें से कितना टॉपिक जो है हूबहू मैच हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 4 टॉपिक से आता है। रेशियो, कैश फ्लो, फोरकास्टिंग या शेयर डिबेंचर। इस बार का पूरा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन शेयर डिबेंचर का आया, जो कि कंप्लीटली आपके पास जो क्वेश्चन है 15 नंबर के अंदर ही बना था। इन्होंने इस बार एक बार अंडर राइटिंग की एंट्रीज भी मांग ली। पहली बार ऐसा पेपर में हुआ है कि अंडर राइटिंग की नेट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करवाने को नहीं बोला, सीधा एंट्री मांग ली, और भी ईजी। 15 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन दिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर वाली मैराथन करी होगी, जो मैंने आज से कुछ दिन पहले डाली थी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आपको करवाए थे, तो पेपर देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन लोगों ने दिसंबर 23 का पेपर उठा के पूरा पूरा दिसंबर 25 का पेपर बनाया है। पूरा रेप्लिका पेपर का जो पैटर्न है वो वहां से लेके उठाया है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो पहला क्वेश्चन आपका शेयर डिबेंचर से जो वो आया 15 मार्क का, ये एग्जैक्टली हमारा हिट हुआ है। 15 मार्क्स का पूरा टॉपिक यहाँ से हिट हुआ है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो दिसंबर 23 के अंदर पेपर था इसमें मैंने आपकी उसकी एनालिसिस लगा रखी थी। चेक करें, उस टाइम भी ये शेयर्स का क्वेश्चन ही 15 मार्क का आया था। ये पूरा पेपर पैटर्न मैंने इंस्टाग्राम पे रिलीज किया हुआ है, इवन आप लोगों के पास भी आया होगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। और आज दिसंबर 25 में भी यही आया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे कहा था कि जो आएगा, जो मेरी एक्सपेक्टेंसी थी वो ये थी कि ईसॉप, अंडर राइटिंग, शेयर डिवेंचर रिपीट होगा, फोरकास्टिंग, बोनस या रिडेम्पशन या बायबैक, इनमें से ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्विकली आपको दिखाता हूं कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 में ये आया या नहीं। चेक करिए, जो पहला क्वेश्चन आया वो ईसॉप से आया, हिट हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन आया डिवेंचर से आया, हिट हो गया। जो तीसरा क्वेश्चन अपने पास आया वो भी अपने पास इक्विटी शेयर से आया, जो कि बोनस का क्वेश्चन था। तीनों टॉपिक हिट हो गए, ईसॉप, डिवेंचर्स, बोनस। अगेन 15 मार्क का पूरा पूरा पेपर जो है उस टॉपिक से। अगेन अगर आपने मैराथन की होगी, जो पिछले आपके पास 4 पेपर्स थे, अगर आपने उनकी मैराथन को बकायदा देखा है तो आपको देख के लग रहा होगा कि ये भी दिसंबर 23 वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन को इंस्पिरेशन लेके इस पेपर को बनाया गया है। दिखाता हूं आपको, जो दिसंबर 23 में अपने पास क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी ऐसा ही था। ये लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास वहां पे पूछा गया था वो भी यही था। डिबेंचर का क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ में जो ईसॉप वगैरह है वो उन्होंने क्वेश्चन 3 में डाल दिया था, बस इस बार इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में डाल दिया। खैर, हमारे पेपर पैटर्न में हमने इसको क्वेश्चन 2 में आपको बताया था तो वो वैसा आया है। क्वेश्चन नंबर 3 इस बार बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। जस्ट आप एक किस्मत वाली बात कह सकते हैं। जब मैंने मैराथन करवाई तो मैंने मैराथन के अंदर आपको सीएएफएम दिसंबर 25 वाली मैराथन में 2 टॉपिक छुड़वाए थे, एक कंसोलिडेशन और एक आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मैंने आपको इसलिए छुड़वाया था क्योंकि अगर हम मैराथन में इस टॉपिक को कवर करते तो हम कुछ और कवर नहीं कर पाते। एज यू नो, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे चैप्टर्स जो हैं वो है। इस वजह से मैंने इसको कवर नहीं किया था, और मैंने आपको ये कहा था कि क्लास में 3 टॉपिक इसमें से कोई आ सकते हैं। एक आपका कैश बजट का टॉपिक था जो यहाँ से बन सकता था, एक आपका ऑपरेटिंग साइकिल वाला टॉपिक था जो यहाँ से बन सकता था, या फिर एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला टॉपिक था जो यहाँ से बन सकता था। हैरानी की बात है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी इन्होंने सीएस एग्जीक्यूटिव ने यहाँ से इनके लिए नहीं पूछा। प्लस हैरानी की बात, कंसोलिडेशन से भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा। बच्चे आगे कह रहे हैं कि सर आपने मैराथन में यही 2 टॉपिक छुड़वाए और यही 2 टॉपिक नहीं आए। इट वॉज जस्ट अ लक, इट वॉज जस्ट अ प्योर लक। लेकिन ऐसा हो गया, उससे हमारी जो मैराथन है वो इस बार की और ज्यादा इफेक्टिव हो गई, क्योंकि जो 2 टॉपिक हमने नहीं करे वही 2 टॉपिक छोड़कर जितना हमने किया था सारा पेपर उसी में से आ गया। सो हमने यहाँ पे थर्ड में लिखा था एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न में कि कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने आपसे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा। थर्ड क्वेश्चन के अंदर चेक करें क्या क्या पूछा हुआ है। रिडेम्पशन का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे मैंने रिडेम्पशन दिया नहीं था, मुझे ये था कि अंडर राइटिंग, बोनस का, ईसॉप का क्वेश्चन यहाँ बनेगा, पर क्योंकि वो पहले आ गया तो उन्होंने यहाँ पे इसको नहीं दिया। खैर, ये भी पूरा क्वेश्चन आपके पास रिडेम्पशन का था। फोरकास्टिंग का क्वेश्चन इन्होंने पूरा पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठा के डाल दिया। आई एम सेइंग कॉपी पेस्ट, डिजिट्स तक सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम उठा के इन्होंने डाल दिया। अगर आपने मैराथन करी हुई है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। इसके अलावा इन्होंने नीचे रेशियोज का क्वेश्चन दिया है, वो भी एज इट इज दिसंबर 24 के पेपर में जो रेशियो के क्वेश्चन आए हुए हैं, सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन आपने जो है वही उठा के दे दिए। तो मतलब इस बार के पेपर बनाने में इंस्टीट्यूट ने मेहनत नहीं करी है, इंस्टीट्यूट ने बस पीछे के पेपर उठा के शफल करके वही पेपर बना के दे दिया है, जिस वजह से ये पेपर काफी ज्यादा आसान हो गया। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था चेक करिए अपने पेपर पैटर्न के अंदर
कि ये क्वेश्चन या तो कैश फ्लो से होगा या कंसोलिडेशन या रिडेम्पशन, डिवेंचर या फिर जो बोनस और बायबैक वगैरह होता है उनमें से होगा। चेक करें, पहली चीज ही अपने पास आ गई बायबैक की, ये क्वेश्चन बायबैक का आया, सीधा सीधा 5 नंबर का हिट हो गया। इसके अलावा दूसरा इसके अंदर अपने पास आया कैश फ्लो का, पूरा पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन उठा के दिया है, वही मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कैश फ्लो भी हिट हो गया, अगेन 10 नंबर यहाँ पे हिट हो गए। इसी तरह से तीसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि डिबेंचर का जो क्वेश्चन अपने पास है वो बन सकता है, तो डिबेंचर का क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ था, पूरा क्वेश्चन जो हिट हो गया। तो 15 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके पूरे पूरे हिट हो गए, जो कि फर्स्ट, जो कि सेकंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था। 45 मार्क्स का पेपर पूरा पूरा हिट हो गया। इसके अलावा 4A में आपके पास चॉइस आती है जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण बात, हद ही कर दी CAFM के पेपर में इन्होंने जून 25 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 20 मार्क का होता है, कैपिटल बजटिंग का पूछा था। मैंने मैराथन के अंदर बच्चों को ये क्वेश्चन करवाया और ये कहा कि दोस्तों चांस ना थोड़े कम है कि पिछली बार 20 मार्क का आ गया, इस बार ये नहीं आना चाहिए। भाई साहब पूरा का पूरा वही क्वेश्चन अपने पास सेम उठ के कैपिटल बजटिंग का 20 मार्क का फिर से क्वेश्चन आया। इस बार वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इन्होंने जो 20 मार्क में पूछा उसमें इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी पूछ लिया, और मैंने यहाँ पे अपने सजेस्टेड पेपर पैटर्न के अंदर लिखा भी था कि कैपिटल बजटिंग से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बना है। चेक करें 20 मार्क में इन्होंने क्या क्या पूछा था। इन्होंने पूरे प्रपोजल के इनफ्लोज आउटफ्लोज आपको दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह दे रखी है, साथ में वो कह रहा है कि आप लोग पेबैक पीरियड निकालो, साथ में कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकालो, वेरिएशन निकालो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह जो होते हैं उनके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रिस्कियर है कौन सा नहीं। 20 मार्क का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो 45 और ये 20, 65 मार्क्स का पेपर आपका एज इट इज हिट हो गया पेपर में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे कहा था, ये चेक करेंगे, थोड़ा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे कहा था कि डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग, रेशियोज, कैपिटल स्ट्रक्चर इनसे होता है। आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 6 का ए पार्ट कैपिटल बजटिंग, टर्मिनल वैल्यू उन्होंने पूछा है। ये टॉपिक आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट इस बार इन्होंने पूछ लिया, तो इस बार ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेडनेस हो गई कि इन्होंने ना कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ना कि पीआई कोई टेक्निक पूछने के अलावा टर्मिनल वैल्यू निकालना जो पूछ लिया। इस पेपर के सोल्यूशन वीडियोस आजकल में आ जाएंगी, मैं उसमें आपको निकालना सिखाऊंगा। दिस थिंग इज वन थिंग विच वी हैवंट कवर्ड, हमने जो कवर नहीं किया उसको हमें बोलने में ऑब्वियसली कुछ अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा पेपर अपने पास जो है वो कंप्लीटली आया है, पर ये हमने कवर नहीं किया था। और प्रोफेशनल कोर्सेज के पेपर में कोई एक आधी चीज ऐसी हो जाती है जो आपके दायरे से बाहर होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, आप अपनी तैयारी जो एक सटीक मोड में करते हो, तो कोई एक आधी चीज ऐसी हो जाती है जो कि बाहर से आए। बट घबराने की बात नहीं है, इसमें जो नीचे थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं अगर आपने वो कर लिए होंगे तो अच्छा होगा। पर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट एज आई हैव सेड कैपिटल बजटिंग से आना चाहिए था, तो दिस थिंग इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा दूसरा जो पूछा गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि बार बार ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, साथ में डिजायर्ड सेल्स, साथ में पीवी रेशियो, ये होता है। अगर आपने अपनी लास्ट वाली मैराथन देखी होगी तो मैं बार बार आपसे कह रहा था क्वेश्चन 6 के बी पार्ट में हमेशा आता है, चेक करिए क्वेश्चन 6 के बी पार्ट में हमेशा ये निकल कर आया है। तो ये टॉपिक तो आपका फिक्स टॉपिक है, आएगा ही आएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये 5 मार्क्स का टॉपिक आपका हिट हुआ है। इसके अलावा नीचे उन्होंने टॉपिक दिया है मार्केट वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है, जिसके अंदर आपने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच। ये पूरी पूरी मैराथन के अंदर मैंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक भी इनका क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो मैंने लास्ट में मैराथन के अंदर आप जाके चेक करना, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज बताई थी, जिसमें एनआई को, एनओआई को और ट्रेडिशनल अप्रोच को, एंड एमएम अप्रोच जो अपने पास उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमने उनको डिस्कस किया था। इन्होंने उसी से उठा के क्वेश्चन दिया। खैर दिस वाज अगेन, हम लोगों ने लिखा हुआ था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में से आएगा और ये आया, तो ये भी टॉपिक आपका हिट हुआ है। आखिरी टॉपिक यहाँ पे था मार्केट वैल्यू एडिड का, ये मार्केट वैल्यू एडिड टॉपिक भी कैपिटल स्ट्रक्चर से ही आया। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जो आया था वो कुछ ऐसे टॉपिक्स आ गए जो कि आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हुई। आपने डिविडेंड प्रैक्टिस करा हुआ है, डिविडेंड हर साल आता है, इस साल नहीं आया, इसमें इन्होंने कैपिटल बजटिंग का एक नया टॉपिक डाल दिया। बाकी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो अपने पास टॉपिक है, और साथ में अपने पास ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है, तो 20 में से 10 मार्क्स का टॉपिक अच्छा था जो हमने पढ़ाई करी हुई थी। ये 10 मार्क्स का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने बाकी के जो टॉपिक लिखे हुए थे मैं आपको वो दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे बताया था आरएसआई या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन बन सकता है। इन्होंने नीचे अपने पास आरएसआई को उठा के जो है नीचे थ्योरी क्वेश्चन में उठा के दे दिया, वो था ये, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हर साल आता है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये, बस पिछले 2 साल से प्रैक्टिकल में आ रहा था, इस साल इन्होंने इसको थ्योरी में कर दिया। हमारा इक्वेशंस हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है, मैंने सजेस्टेड पेपर पैटर्न के अंदर आपको बताया भी था कि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पीछे आज तक आपके पास पूछे गए हैं थ्योरी के अंदर,
दिसंबर 23 से जून 25 तक। उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारा इक्वेशन का क्वेश्चन बन सकता है, दिस वाज द क्वेश्चन, ये आपको करना था। सो द फंडामेंटल इज, ओवरऑल हम लोगों ने जो सजेस्टेड पेपर पैटर्न निकाला उसमें से 72 से 80 मार्क्स का पेपर हमारा हिट हुआ है। गुड थिंग वाज जो हमने मैराथन ली थी उस मैराथन के अंदर हमने 2 टॉपिक छोड़े थे, एक कंसोलिडेशन, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपकी ये मैराथन ज्यादा इफेक्टिव हो गई होगी अगर आपने इसको अच्छे से देखा है और इसकी तैयारी अच्छे से करी है। नाउ व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड दिस वीडियो? दोस्त मैसेज ये है, देखो 6 महीने की पढ़ाई हर एक बच्चा कर रहा है, वो तो आपको करनी है। आखिरी की एक दिन की मैराथन कभी रिजल्ट नहीं निकालती, आखिरी की एक दिन की मैराथन सिर्फ पॉलिश करने के लिए होती है। बट डू नोट दिस थिंग, जिस टीचर के साथ आपने 6 महीने अपने लगाए हैं, मेहनत करी है, उसके साथ आप आखिरी तक एग्जाम के एक दिन पहले तक जुड़ा रहिए करके, क्योंकि वो जो मैराथन बना रहे हैं, वो जो अपना एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न रिलीज कर रहे हैं, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पेपर में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, उनके चलते वो आपको बता रहे हैं। तो नाना करके भी अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से अराउंड आपका 70 से 75 मार्क्स का पेपर हिट होगा ही होगा। ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि होगा ही होगा? दोस्त, असल में हम अपने एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न के अंदर 100% सिलेबस को कवर करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें से नहीं आएगा, क्योंकि जो आपने सिलेबस में पढ़ा है पेपर में वही आना है। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि इन टॉपिक्स को पहले पढ़ो, इन टॉपिक्स को बाद में पढ़ो। तो कवर तो 100% सिलेबस ही है, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पहले करना चाहिए, वो बस आपको पता होना चाहिए। वो गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये पेपर देकर जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हुआ होगा। एंड अगर जून 25 वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, एक तो कंसोलिडेशन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस साल इन्होंने नहीं पूछा है, तो आपके अटेम्प्ट में आने के लिए दीज टॉपिक्स आर हाईली 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 एक्सपेक्टेड। एंड इनके अलावा जो बाकी टॉपिक जैसे आते हैं वो वैसे के वैसे ही आएंगे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर भी आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिएगा। इसकी सोल्यूशन वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर आ रहा हूं, इसको आप देखिएगा। और अगर आपको लगता है देखकर कि उसमें कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं भी हुआ है तो उस क्वेश्चन को अगले अटेम्प्ट के लिए आप अपने पास अपने कलेक्शन सोर्स में डालिए कि यार ये मुझे आना चाहिए, ताकि मेरा ये ग्रे एरिया बन के ना रहे। ओके, इसी के साथ गॉड ब्लेस एवरीवन। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जो है एक सोल्यूशन वीडियो के साथ कवर करेंगे। दैट्स ऑल।